चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। पारा 7वें आसमान पर है। तापमान कभी 42 डिग्री सेल्सियस तो कभी 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, जिससे लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के रवैये से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। ना तो बिजली विभाग के द्वारा शहर वासियों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, ना ही बिजली मरम्मती का काम सही समय पर ढंग से हो रहा है और ना ही स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त की जा रही है, जिससे लोगों को तिगुना पैसा देना पड़ रहा है। उसी बाबत आज भागलपुर के बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें शहर के कई लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी लगाने के लिए सड़क पर उतरे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बिजली विभाग की उदासीनता से आक्रोशित दिख रहे थे। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली विभाग जो बड़ी धांधली कर रही है, इसमें अमीर गरीब सबों के साथ कुठाराघात हो रहा है। यह कहीं से सही नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि जब तक विद्युत की पूरी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन लोगों की मांग है कि जल्द ही स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त की जाए और बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर वापस लेने, 24 घंटे निर्बाध बिजली देने, कैपेसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज, डिमांड चार्ज वापस लेने और रात्रिकालीन बिजली सेवा चालू करने की मांग हो रही है। इस तपती गर्मी में बिजली की उदासीन रवैया से शहरवासी काफी आहत हैं। गरीब लोगों का कहना है कि दिन भर मैं मेहनत करके जितना कमाता हूँ, सब स्मार्ट मीटर की बिजली बिल में ही चला जाता है। आखिर मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, कैसे भरण पोषण करूं? जहां मैं पहले बिजली का चार्ज 200 रुपया दिया करता था, आज 600 लग रहा है, यानी 3 गुना पैसा लग रहा है। यह कहां तक सही है? वहीं व्यवसायी वर्ग भी काफी परेशान दिख रहे हैं। उनका भी कहना है कि हम लोगों को तिगुना बिजली बिल देना पड़ रहा है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। स्मार्ट मीटर की त्रुटि समाप्त करके पहले की तरह मीटर लगाकर बिजली का चार्ज लिया जाए और बिजली की समुचित व्यवस्था दी जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन काफी उग्र होगा और रोड जाम करने की नौबत आएगी तो वह भी करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। निश्चित रूप से भागलपुर जो है ये विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति आज फिर से जो है मैदान पे उतरना पड़ा है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है कि आज सब कुछ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज जो है हम लोग 24 घंटा बिजली भागलपुर को देने के लिए विवश कर दिए थे और जहां पर कि 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिला करता था, यही बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार भागलपुर में आंदोलन लड़ा गया और 24 घंटा बिजली भागलपुर को मिला। आज अचानक पता नहीं सरकार को जो है पता नहीं भागलपुर के इस तरक्की पर कैसा जो है उनका अंधा विश्वास हो गया। एक नया चीज, नया बखेड़ा हमारे पास ला करके खड़ा किया। हर कोई निश्चिंत था, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। अचानक एक जो है एक मीटर का मामला लेकर के हमारे सामने में खड़ा कर दिया गया है और ये स्मार्ट मीटर के नाम पर हमारे पॉकेट से पैसा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब गुरबा के ऊपर बहुत बड़ा जो है यह कुठाराघात हो रही है, जिसको कि विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरा भागलपुर उद्वेलित हो चुका है। हर जगह से जो है लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। किसी भी हालत में हम जो है इस आंदोलन को कामयाब करेंगे और जब तक विद्युत का पूरा यहाँ का व्यवस्था संपूर्ण नहीं हो जाता, जर्जर तार भरा हुआ है। आज बताइए किस जिला में अंदर तूफान आने के बाद बिजली जो है 2 दिन 3 दिन कट हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। हर जगह बिजली का जो है तार जर्जर पड़ा हुआ है। हल्का सा आंधी तूफान नहीं आया। हर जगह का स्थिति जहाँ पे आज हम धरना दे रहे हैं, कल से बिजली यहाँ पे नहीं है। दुर्भाग्यजनक घटना है। ये भागलपुर का हर इलाके का यही हाल है। इतनी भीषण गर्मी, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे का क्या हाल होता होगा। मौत के कगार पर आगे हम लोग लगातार, जब तक कि हमारा जो है ये काफिला तब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारी मांग को पूरा नहीं कर दिया जाए। स्मार्ट मीटर का पूरा पुरजोर उसको ठीक करें, हमको बताएं और उसको जल्द से जल्द वापस लेने का प्रयास करें। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आस्था का एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित और श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाएंगे। पूरे देश में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई है और भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में जब तक यह फिल्म चलेगी, साक्षात वीर हनुमान इसे देखेंगे। उनके लिए भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल के प्रबंधक ने एक सीट रिजर्व कर दी है। इस सीट पर महाबली हनुमान की तस्वीर भी लगाई गई है। श्रद्धा पूर्वक राम के नाम पर जो बनाया आदि पुरुष जो राम के बारे में दर्शाया गया है, उसी की श्रद्धा के लेकर हम लोग राम के हनुमान के नाम पर एक सीट रखे हुए हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के भी आदेश था कि
हनुमान के नाम पर इसे रखा जाए। फिल्म निर्देशक ओम रावत के निर्देशन में रामायण पर आधारित बनी फिल्म आदि पुरुष में प्रभास, सैफ अली खान और कीर्ति सेनन की फिल्म आदि पुरुष पूरे देश में रिलीज हो गई है। यह फिल्म तकरीबन 500 करोड़ की बजट से बनाई गई है। आदि पुरुष फिल्म में साउथ के सुपरस्टार बाहुबली फेम प्रभास भगवान श्री राम के किरदार में, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेनन माता सीता के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान रावण का अभिनय करते नजर आ रहे हैं, जबकि महाबली हनुमान के रूप में देवदत्त नागे दर्शकों पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इस फिल्म की खास बात है कि सिनेमा हॉल में मैनेजमेंट टीम के अनुसार महाबली हनुमान के लिए स्पेशल डीसी की सीट संख्या A30 आरक्षित की गई है, जिस पर महाबली हनुमान तब तक विराजेंगे जब तक यह फिल्म भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में चलेगी। सीट संख्या A30 पर साफ तौर पर लिखा है कि यह सीट बजरंगबली के लिए सुरक्षित सीट है और उस सीट पर महाबली हनुमान की फोटो रखी है और पुष्प से पूजा अर्चना की गई है। दीप प्रभा सिनेमा हॉल के मैनेजर ललन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह फिल्म रामायण पर आधारित है, इसीलिए श्रद्धा के तौर पर एक सीट पर भगवान हनुमान की प्रतिमा रखकर इस फिल्म की शुरुआत की गई। वीर हनुमान के लिए एक सीट आरक्षित किया गया है। जब तक यह फिल्म चलेगी तब तक उनका सीट आरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि गर्मी को लेकर भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन बुकिंग जबरदस्त हुई है। साथ उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी श्रद्धा से महाबली हनुमान की तस्वीर को एक सीट पर रखे हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल की किसी तरह की बात नहीं है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? भीड़ तो अभी तक ठीक है, धूप के लगे पब्लिक कम आ रही है। धूप को लेकर और बुकिंग किस प्रकार की देखी जाए? बुकिंग ठीक है, धूप की वजह से कुछ कम है। जो महाबली हनुमान के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई है, उनका विधिवत पूजा वगैरह भी किया गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना श्रद्धा पूर्वक हम लोग रखे हैं वो सीट पर। इसमें हिंदू संगठन या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भीड़ भी कुछ ऐसा कोई नहीं, तो हम लोग अपना श्रद्धा से। यह फिल्म कहीं वर्तमान सरकार की राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं? इसमें कोई राजनीति। पब्लिक का क्या व्यू आ रहा है? पब्लिक का व्यू अच्छा है। राम के नाम पर राम के बारे में जो दर्शाया गया है उसका रिस्पॉन्स बढ़िया है। फिल्म देखने आए भागलपुर के दर्शक समर प्रताप ने कहा कि यह फिल्म सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, श्री राम से जुड़ी हुई है। इसमें रामायण की गाथा दिखाई गई है, इसलिए हम लोग इस फिल्म को देखने आए हैं और सबों से अपील करता हूं कि ऐसी फिल्म को जरूर देखें। ऐसी फिल्म सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। साथ उन्होंने कहा कि यह फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। साथ उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर के दीप प्रभा टॉकीज में जब तक यह फिल्म चलेगी तब तक वीर हनुमान दर्शकों के साथ रहेंगे और इस फिल्म का आनंद लेंगे, क्योंकि इस हॉल में वीर हनुमान के लिए एक सीट आरक्षित कर दी गई है। इसमें हम लोग का धर्म के बारे में बताया गया है, मतलब रामायण के बारे में, जो कि मतलब सभी को जानना चाहिए। इस वजह से क्या लगता है आदि पुरुष फिल्म जो है इसको लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? तो लेके धीरे धीरे मतलब इस मूवी को देख के, मतलब मूवी को देख के और मतलब हम लोगों में या फिर और लोगों में मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा बहुत मतलब जागरूकता, और इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको मालूम है कि एक आरक्षित सीट हनुमान जी के लिए हॉल में रखा गया है? क्या बोले? हनुमान जी के लिए एक आरक्षित सीट रखा गया है अंदर में। जी हाँ, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी खुद फिल्म देख रहे हैं अंदर में बैठ के। जी। तो क्या लगता है यह फिल्म जो है कहीं राजनीतिक से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं, इसमें हम मतलब राजनीतिक से कहाँ से जुड़ा रहेगा? इसमें हम लोग का मूवी है, मतलब धर्म के। जिस प्रकार अभी बागेश्वर धाम के सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उनको भी राजनीतिक से जोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो चीज़ तो गलत है। अपना धर्म का अगर हम लोग अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं या फिर विश्लेष कर रहे हैं या फिर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये चीज़ तो सही है। इसमें राजनीतिक से क्या जुड़ना है? इसमें हम लोग का मतलब धर्म के बारे में अपना सब जान रहा है, अपना जागरूक हो रहा है। इसमें क्या मतलब? अच्छा, इसमें क्या लगता है कि हिंदू संगठन के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हैं क्या? नहीं, इसमें मतलब अब इसमें इस मूवी को राजनीतिक से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, वही मेरा सवाल यही है कि राजनीतिक से तो नहीं जोड़ा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 2, बाय 1 गेट 20% डिस्काउंट, बाय 2 गेट 30% डिस्काउंट।
यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर। बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 4, बाय 1 गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। किसी ने सत्य कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भी ईमानदारी और सच्चाई बाकी है। ऐसा ही कुछ वाकया भागलपुर में हुआ, जहां एक चोर बच्चे की ईमानदारी चोरी करने के 1 महीने बाद जाग गई। इतना ही नहीं, उसने चोरी किया, सामान भी लौटा दिया, साथ ही माफीनामा पत्र भी रख दिया। दरअसल भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्योति विहार कॉलोनी में लगभग 1 महीने पहले एक बच्चे की साइकिल घर से चोरी हो गई थी। परिवार वाले भी आश्चर्यचकित रह गए, आखिरकार ऐसा कौन चोर था जिसने घर के अंदर आने की हिमाकत की, लेकिन केवल साइकिल चुरा कर चला गया। फिर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया तो उसमें एक बच्चा चोरी के इरादे से सेंधमारी करते हुए नजर आ रहा था। वहीं कुछ देर बाद मौका पाते ही वो घर के अंदर रखी साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था। 1 महीने बाद उस चोर बच्चे की ईमानदारी जाग गई और उसने अपनी गलती का पश्चाताप करने का सोच लिया। फिर क्या, चुपके से घर के पास साइकिल को लगाया और साथ में खुद की गलती स्वीकार करते हुए एक पत्र भी रख कर गया, जिसमें टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मेरा नाम अर्नब है, मैंने ही तुम्हारी साइकिल ली थी। मेरे दोस्त ने ऐसा करने को कहा था, मेरे दोस्त पर इल्जाम मत लगाना। और पत्र के पीछे लिखा था, आई एम सॉरी। वहीं 1 महीने बाद अपनी साइकिल को पाकर अनमोल खुश है। उसने कहा कि घर में किसी ने नहीं सोचा था कि चोरी हुआ साइकिल वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ है। साइकिल में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मैं इसे पाकर अब खुश हूँ। मेरा नाम अनमोल है और मेरा साइकिल चोरी हो गया था, लेकिन मेरा साइकिल 1 महीने पहले लगभग चोरी हुआ था और मैंने और मेरे माँ बाप ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा साइकिल फिर से आ पाएगा। लेकिन एक बच्चे ने फिर से मेरा साइकिल मेरी दीदी के घर के बाहर छोड़ दिया और मेरी दीदी ने यहाँ पर आके दिखाया और उसने एक लेटर भी इधर दिया था। ये लेटर आप देख सकते हैं, लगभग 1 महीने पहले। हाँ, सीसीटीवी में वो दिखाया था और वो साइकिल ले जाता हुआ भी दिखा था। ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि साइकिल वापस मिले। तो क्या आप खुश हो, साइकिल वापस आ गया है? हाँ। कुछ हुआ भी है साइकिल को? साइकिल में बहुत इधर देखो, साइकिल में बहुत कुछ टूटा हुआ है, ब्रेक सब फेल हो गया और चेन वेन बहुत उछल गया है और मडगार्ड पीछे का टूट गया है। कोई कौन ला के रखा था, नहीं देखे तुम लोग?
ये सब तो नहीं देख पाए, बट जो चोरी क्या था वो देख। क्या लिखा है लेटर में उन्होंने? लेटर में लिखा गया है, शॉर्ट में बताओ। मेरा नाम अर्नव है, मैंने ही तुम्हारा साइकिल चलाया था, पर मैंने अपने दोस्त से कहा था कि ये मेरा घर है, जाओ साइकिल लेके आओ। सॉरी भी लिखा है उसने, आई एम सॉरी भी लिखा है उसने लेटर पे। और उसके बाद लिखा गया मेरे दोस्त को शर्मिंदा मत करना, और पीछे में लिखा है आई एम सॉरी। भागलपुर में कैरेट लेन ज्वेलरी स्टोर तनिष्क पार्टनरशिप का भव्य उद्घाटन हुआ। यहाँ आपको 15% की आकर्षक छूट के साथ 3000 से अधिक डिजाइन में डायमंड और गोल्ड के मिश्रण से बने हुए आभूषण मिलेंगे, जो हर वर्ग और हर पॉकेट बजट के हिसाब से है। यह शोरूम भागलपुर में तनिष्क के पार्टनरशिप में पहला डायमंड गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम है। एक ही छत के अंदर यहाँ डायमंड के 3000 से अधिक डिजाइन में आभूषण उपलब्ध है। वहीं अभी 15% की विशेष छूट भी रखी गई है। कैरेट लेन डायमंड गोल्ड ज्वेलरी स्टोर के भव्य उद्घाटन में कैरेट लेन कंपनी के बाहर से आए अधिकारियों ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के अलावे डायमंड स्टोर के प्रोप्राइटर रवि अग्रवाल, मनीष अग्रवाल ने सामूहिक रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की। कैरेट लेन डायमंड स्टोर इतना आकर्षक है कि लोग बिना कुछ लिए बाहर निकलते ही नहीं। पहले दिन से ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ देखी गई और कई ग्राहकों ने अपनी पसंद का मंगलसूत्र, अंगूठी जैसी कई आभूषणों को खरीदा। वहीं दुकान के प्रोप्राइटर रवि अग्रवाल और मनीष अग्रवाल ने बताया कि लोग सोचते हैं कि डायमंड का आभूषण कैसे पहने, लेकिन हमारे शॉप में आकर उनकी अवधारणा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कम दामों में भी आभूषण मिल रहे हैं। इस डायमंड स्टोर में जन्मदिन, रक्षाबंधन, शादी की सालगिरह जैसे विशेष दिनों के लिए गिफ्ट देने के लिए कम दामों में हीरे के आभूषण उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दीपांजन सेनगुप्ता, मैं रीजनल बिजनेस मैनेजर ईस्ट इंडिया का कैरेट लेन की तरफ से। हाँ, हमारा ये पहले शोरूम है भागलपुर में। हाँ, तो हमारा ज्वेलरी बहुत अफोर्डेबल होता है। हाँ, प्राइस पॉइंट बहुत रीज़नेबल रहता है। डायमंड ज्वेलरी है। हाँ, और हम चाहते हैं कि गिफ्टिंग के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, एंगेजमेंट के लिए लोग हमारा ज्वेलरी को देखें और उसको यूज़ करें। और नॉर्मली डेली वेयर के लिए हमारा रेंज बहुत अच्छा है। ओकेशंस के लिए भी वी हैव गुड रेंज। तो उसमें कस्टमर को काफ़ी नए डिज़ाइंस और न्यूनेस जो होता है ना, वो मिलेगा। इधर पे एक नया अंदाज का मिलेगा। स्टार्टिंग रेंज क्या है आपका? हमारा ज्वेलरी 5000 से भी है, 5000 onward there are pieces, even less than that also we have, 3000 onwards also we have, but then you find good range around 15, 20, 25,000 में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। 20-25,000 में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। क्या ग्राहक इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं? इंस्टॉलमेंट नहीं, बट हमारा एक परचेज स्कीम है, हम लोग उसको प्लान ऑफ परचेज कहते हैं, पॉप। हाँ, जिसमें 6 महीने के इंस्टॉलमेंट कस्टमर को देना है और उसके बाद हम लोग कस्टमर को एक बोनस देंगे जिसमें कस्टमर ले पाएगा। उसके साथ साथ हमारा 10 महीने का भी स्कीम है, मल्टीपल हम लोग उसको बोलते हैं। विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बड़े पार्टनर जो हैं तनिष्क हैं, ठीक है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप हमारे शोरूम का की ज्वेलरी का आप लोग बताएं लोगों को कि हमारे शोरूम की ज्वेलरी कितनी फ़ाइन और सर कम प्राइस रेंज में भी अवेलेबल है। वैलेंटाइंस डे है, आप सिस्टर डे, रक्षाबंधन होता है, तो लोगों के दिमाग में हैवी ज्वेलरी, अब जब ज्वेलरी में जाते हैं तो दिमाग में आता है 50,000, 1 लाख ऐसे करके। तो फॉर द स्पेशल मोमेंट्स एंड फॉर द स्पेशल डिजाइन यू कैन सेलेक्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति खोजो अभियान चलाते हुए विश्वविद्यालय में लापता कुलपति का पोस्टर लगाया गया है। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग में घूम कर कुलपति के बारे में पूछ रहे थे और अपने हाथों में लापता कुलपति का पोस्टर लेकर विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों से उनके बारे में पूछ रहे थे। सर्वप्रथम वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, रजिस्ट्रार से कुलपति का फोटो दिखाकर पूछा कि उन्हें कहीं देखा है क्या। उसके बाद बारी बारी से सभी विभाग में घूमे, जहां प्रॉक्टर HD झा से उन लोगों की नोक झोंक भी हुई। सभी विभाग में घूमने के बाद कुलपति कार्यालय सहित प्रशासनिक भवन में अलग अलग जगहों पर लापता कुलपति के पोस्टर को चिपका दिया। कुलपति के पोस्टर के साथ छात्र एक और पोस्टर को लगा रहे थे, जिसमें छात्रों के ऊपर मुकदमा किए जाने पर प्रश्न उठाते हुए कुछ बिंदुओं को लिखा गया था। आशुतोष सिंह तोमर ने कुलपति के विश्वविद्यालय से अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 9 महीने इस कुलपति की नियुक्ति के हो गए हैं, लेकिन गिने
गिने चुने दिन ही कुलपति विश्वविद्यालय में बैठे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि उन पर मुकदमा क्या इसलिए किया गया है कि वो छात्रों को समय पर डिग्री दिलवाने की बात करते हैं? क्या इसलिए मुकदमा किया गया है कि बीएड कॉलेज को दिए गए संबंधन में भारी अनियमितता का वो विरोध करते हैं, या फिर इसलिए मुकदमा किया गया है कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 की परीक्षा को बार बार स्थगित कर छात्रों को प्रताड़ित करने के खिलाफ आवाज उठाते हैं? वहीं विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे एवं रोहित राज ने कहा कि हम लोग आगे भी इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मौके पर सुशांत, आदित्य, निशांत, रवि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति आवास में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां सुरक्षा गार्ड और टेक्नीशियन को कुलपति के बेटे के द्वारा कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया है, जिससे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों में काफी रोष नजर आ रहा है। गौरतलब है कि 16 जून की मध्य रात तकरीबन 12 बजे इलेक्ट्रीशियन और गार्ड कुलपति आवास पर सुरक्षा पर तैनात गार्ड अपने कार्य में लगे हुए थे। काम करते करते इलेक्ट्रीशियन को नींद आ गई और वह सो गया। तभी कुलपति के बेटे दोनों गार्ड और इलेक्ट्रीशियन पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए दोनों को कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आ रहा है। सुरक्षा कर्मी कुंज बिहारी, जो इंग्लिश फरका सबौर के रहने वाले हैं, और मंसूरगंज 0 माइल के रहने वाले इलेक्ट्रीशियन कृष्णकांत कुलपति आवास में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी यह घटना घटी। वहीं गार्ड कुंज बिहारी ने कहा कि हम लोग रात्रि ड्यूटी में थे, हम लोग के पास कुलपति का बेटा आया और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगा और उन्होंने कहा कि यहाँ ड्यूटी करने आते हो या सोने आते हो, यह कहकर अपने कुत्ते से हम लोगों को कटवा डाला, जिससे मैं पूरी तरह से घायल हो गया हूँ। वहीं घटना के समय कुलपति अपने आवास में नहीं थे। अभी तक इसकी शिकायत गार्ड और इलेक्ट्रीशियन ने कुलपति से नहीं की है, लेकिन मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। मामला यही हुआ है कि रात 12:20 में हमारे साथ ड्यूटी में हम तैयार थे, उसको बैठे हुए थे कुर्सी पर, वो आए सामने से, हम दाहिने ताक रहे थे, तब तक वो सामने में कुत्ता दौड़ गया। कुत्ता दौड़ा तो हम खड़ा हो गए, फिर उनके सामने चारों तरफ उन्हीं को कुत्ता घुमाने लगा। जैसे घुमाते घुमाते बस तीसरा राउंड जैसे घूरे, बस पीछे जांग में हमने धर लिया, काट लिया। अब काट लिया तो हम चिल्लाने लगे, तब पूरा चिल्लाने के बाद जब हटा कुत्ता न छोड़ाया गया, तब उसके बाद हमको बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। हम नाम बताए, नाम बताने के बाद बोला कि इलेक्ट्रीशियन कहाँ है, तो बताया कि गेट पर है, तो वो चला गया गेट पर और हमको पूरा ज़ोर से कुत्ता काट लिया। हम रोने लगे, वहीं पर चिल्लाने लगे। उसके बाद हमारे पास दोबारा फिर नहीं आया। कौन ये बात बोला? ये VC साहब का बेटा। क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं जानते हैं, हनी नाम है। कहाँ का VC है? ये सबौर एग्रीकल्चर का है। आप ड्यूटी कहाँ पे कर रहे थे? VC आवास के डेरा पे। VC साहब थे उस समय वहाँ? नहीं थे। कहीं ये गलती बार होती है वहाँ पे, क्या सभी लोगों के साथ अभी पहली घटना है? ये सभी लोगों के साथ होती है। वो जो आपके साथ इस तरह का किया, कारण क्या है, रीजन क्या है? अब ये बात तो हम नहीं बता सकते क्या रीज़न है उनका, कहीं कि हमारे साथ ऐसा अनहोनी हुआ। और कुछ बात नहीं थी? नहीं, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई थी, इतनी सी बात हुई थी। आप लोग से पहले कभी कोई मामला इस तरह का उनके साथ? ये हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? कुंज बिहारी। पिता का नाम? राम प्रसाद। घर कहाँ हुआ आपका? बताइए क्या घटना हुआ था आपके साथ? रात में ड्यूटी के आवर में ड्यूटी, तो हम लोग का तो आंधी तूफान में अस्त व्यस्त थे, और रात में हम लोग का जो है कि बिजली का जो काम होता है, अब ज़रा सा भी रेस्ट लेने के लिए आए तो सोते समय जो है कि वो उठा के ले गया और कुत्ते से कटवाया। कौन ले गया आपको? VC साहब के लड़के। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं जान रहे हैं उनके। कौन VC? कहाँ का VC? सबौर एग्रीकल्चर BO का। क्या और पहले भी कभी इस तरह का घटना हुई है? इस तरह का घटना तो बहुत के साथ हुआ है, अंदर में जो भी है और सबको भी निकाला गया है। किसके साथ घटना हुई है? ये अंदर में जो है किचन में जो सबके साथ ही हुआ है, जो खाना बनाता है। आपके साथ और कौन था जिसको कुत्ता काटा है? गार्ड है। क्या नाम है गार्ड का? कुंज बिहारी। कहाँ का रहने वाला है? इंग्लिश फरका का। कुत्ते से जो कटवाया, क्या बोल के कटवाया VC के लड़का? सोने आया है यहाँ पे मादाचोद सोने का दिए है ड्यूटी। कैसे कटवाया, क्या बोल के कटवाया कुत्ते को? यहाँ सोने का ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे पकड़ करके ले गया, उसके बाद कुत्ते को ले जाके कटवाया, काटो इसको। दोबारा फिर बाहर में कटवाया, अंदर में ले जाके भी कहता इसको काटो। कुलपति के आवास में? जी। तो आप बोले नहीं कि इस तरह का मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं बोला, लेकिन
हम लोग इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को रेस्ट भी चाहिए, 24 आवर काम रहता है। तो यहाँ सोने का ड्यूटी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है ये सोने का ड्यूटी। कितने बजे रात में घटना हुई है? ये 12 बजे की। शराब भी पिए हुए थे क्या? हाँ जी, शराब पिए हुए थे। नशा में थे पूरा? पूरा नशा में थे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णकांत राय। पिता का नाम? श्री बुदय मंडल। घर मनसरपुर। कौन सा थाना पड़ता है? भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के पुलिसिंग को बेहतर बनाने, पुलिस वालों के बीच आपसी भाईचारा बनाने, पुलिसिंग के संस्कार को अपनाने व अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा नेक पहल की जा रही है। एसपी ने कहा कि प्रत्येक रविवार को हमारी नवगछिया पुलिस के जवान चौकीदार से लेकर थानेदार तक सभी साथ मिलकर पूरे कैंपस और बिल्डिंग की साफ सफाई करते हैं। वाहन चालक अपने गाड़ी की साफ सफाई और उसका मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ सभी पुलिस के जवान योगा करते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं ताकि सभी के बीच अपनापन बढ़े। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस वाले स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं और उसके लिए उन्हें हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। रात्रि के समय फूड पेट्रोलिंग करने वाले चौकीदार की एसपी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं के चलते रात में होने वाली चोरी और सेंधमारी की घटनाओं में गिरावट आई है। कांगड़ा पुलिस का आप कैंपस देखिए कितना साफ सुथरा है। वैसे हमारे नवगछिया पुलिस जिला में प्रत्येक रविवार को न चौकीदार से लेकर थानेदार तक सभी मिल करके कैंपस का, बिल्डिंग का, अपने चैम्बर का, भीतर का पूरा लोग साफ सफाई करते हैं। और जो ड्राइवर है अपना गाड़ी डेली साफ करता है, गाड़ी भी मेंटेन रहता है, फूल पत्ती लगाता है। इसके साथ साथ योगा भी लोग करता है और सबसे खुशी सबसे साथ चाय भी पीता है। इससे अपनापन बढ़ता है। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को हमारे सारे पुलिसकर्मी पीटी ड्रिल करते हैं। इससे स्वस्थ रहते हैं। ये काफ़ी मतलब आवश्यक है फिटनेस के लिए भी। और आज आपने देखा जितने हमारे चौकीदार थे सबका आपने देखा वर्दी, सबका वर्दी साफ सुथरा था, सभी क्लीन शेव में था। एक दो दाढ़ी थी जो बढ़ी हुई थी। हमने कहा है ना स्मार्ट पुलिसिंग है और ड्यूटी अच्छे लोग करते हैं। हम लोग कई बार रात में हम लोग घूमते हैं तो कई जगह हमको चौक चौराहे पे, पुल पे हमें लोग खड़ा मिलता है और हमने कोई रिवार्ड भी दिया है, हमने पुरस्कार भी दिया है। हमें जो भी चौकीदार अच्छा काम करते दिखता है हम सबको रिवार्ड देते हैं। क्या व्यवस्था किया गया इनको रात में ड्यूटी के दौरान? फूड पेट्रोलिंग अलग से हमने होमगार्ड सेक्शन दिया ही है। उसके साथ साथ चौकीदार भी साथ में चलता है, लाठी लेकर के, टॉर्च है। वो लोग हर एक आप देखते होंगे कि अब बाजार में वो सेंधमारी घटनाएं कम हुई है, जितनी पहले होती थी अब कम हुई है। ये टोटल क्रेडिट जो है हम जो फूड पेट्रोलिंग सिपाही हमारा है, जो मेरा दफादार जो मेरा है चौकीदार है, हम उसको देते हैं। उन लोगों की मेहनत से ही नियंत्रण हुआ है। जिला विधि लिपिक संघ भागलपुर द्वारा आज भागलपुर सिविल कोर्ट के फ्री एंड लीगल के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें निर्विरोध चुने गए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद के लिए अमर कुमार महासचिव, प्रमोद कुमार चौधरी उप सचिव, नागेंद्र शाह कार्यकारिणी सदस्य, सुखदेव हरिजन और ललिता को फूल माला पुष्प गुच्छ व प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई गई। वहीं मुख्य संरक्षक के रूप में भागवत प्रसाद मंडल को भी प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधि संघ के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता सबों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अधिकारी पंकज कुमार तिवारी के अलावा कई गण्यमान्य अधिवक्ता भी मौजूद थे। जिला विधि लिपिक संघ भागलपुर के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि हम लोग अपने कार्य का निर्वहन पूरी तन्मयता और तल्लीनता से करेंगे। वहीं जिला विधि संघ के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता ने बताया कि जिला विधि लिपिक संघ को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग जल्द इस पर आवाज बुलंद करेंगे और इसे मजबूती से हक दिलाने का काम करेंगे ताकि जिला विधि लिपिक संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन लगाकर काम कर सके। की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन रखा गया। जो नए नवनिर्वाचित सदस्य जीते, अमर कुमार जी अध्यक्ष के पद पर और प्रमोद कुमार चौधरी जी महासचिव के पद पर, नागेंद्र प्रसाद शाह जी उप सचिव में, ललिता जी कार्यकारिणी सदस्य में और सुखदेव हरिजन कार्यकारिणी सदस्य में, इन लोगों के लिए यह समारोह रखा गया। और हम चाहेंगे कि संघ इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मैं तो प्रदेश कमेटी में हूँ, बिहार विधि लिपिक महासंघ में हम कार्यालय प्रभारी के रूप में पटना में हूँ और यहाँ का भी कार्यभार देख रहा हूँ। मुंशी का स्थिति मगर दयनीय है क्या? मुंशी का स्थिति काफ़ी दयनीय है। कल हम जज साहब से, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलने के लिए हम लोग 5 सदस्य लोग गए, लेकिन मिल नहीं पाए। उनकी व्यवस्था थी अपनी। के लिए कुछ आगे बढ़ेंगे? हाँ, हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग एक बार भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, धरना भी दिए हुए थे। पहले के DBA
के अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय संजय प्रसाद मोदी जी अपने अनुशंसा पर, और पहले जो पूर्व में डीबीए के जो अध्यक्ष थे वो भी अनुशंसा कर चुके हैं कि डीबीए के किसी साइड में आपको एक रूम कार्यालय के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। कितने आदमी को दिया? देखा जाए, कल जो है हमारे नए पदाधिकारी जब जो चुने गए थे वो हमारे पास गए थे कि आप आइए और जो ये वितरण है प्रमाण पत्र वो आपके द्वारा कार्यक्रमों से होगा। तो मुझे कल ही बहुत खुशी हुई। हम लोग तो समझ रहे थे कि भागलपुर में सिविल कोर्ट में जो मुंशी जो हम लोग कहते हैं, जो लिपिक हैं, अधिवक्ता लिपिक वगैरह, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। लेकिन जब कल इन लोगों ने हमसे मुलाकात की और हम लोग को हमें बताया तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और आज हम सबको प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं, सभी पदाधिकारी को। कितने लोगों को दिया? 5 ठो को दिया गया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप महासचिव और 2 सदस्य। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए कि मुंशी लोग का जो अभी जो लोग जीते हैं, इनका स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है। हम जब पूर्व, हाँ सुनिए, हम जब पूर्व में यहाँ 5 टर्म लगातार सेक्रेटरी थे तो हम मुंशी के एसोसिएशन को अपने डीबीए से फंड देते थे। जो वकरनामा बिकता था, हाजिर फॉर्म बिकता था, तो ये लोग भी बेचते थे, तो वो फंड जमा होता था। लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो गया, अस्तित्व भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन ये लोग जोक के रखे हैं, तो मैं यथापूर्वक जितना होगा, ये लोग खाली थोड़ा जागरूक और हो जाएं तो हम अपने तरफ से जितना होगा सहयोग करेंगे, और व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर हम सहयोग करेंगे। भागलपुर की सुल्तानगंज के नवादा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत नवादा पंचायत की मुखिया वंदना रानी, जिला सलाहकार रोहित राज, प्रखंड समन्वयक अमिता सिन्हा, पंचायत सचिव प्रीति कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, उप मुखिया सुदामा कुमार, पंचायत पर्यवेक्षक अनुरंजन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पंचायत के सभी वार्ड में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पंचायत मुखिया वंदना रानी ने मीडिया को बताया कि नवादा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का संकल्प लिया गया है, उसमें जनता की सहयोग की अपेक्षा है। साथ ही जिला सलाहकार रोहित राज ने मीडिया को बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आज ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु नवादा पंचायत की मुखिया वंदना रानी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करते हुए विस्तार से बताया गया है कि अपने कर्तव्य को देखते हुए कार्य करें, और सभी पंचायत वासियों से अनुरोध किया गया है कि सूखा कचरा ब्लू डब्बा एवं गीला कचरा हरा डब्बा में ही डालें।